हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब आप। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया था कुछ दिन पहले। ठीक है, मैं एग्ज़ाम का नाम भी आपको बता रहा हूँ अभी। उसमें उसने क्या किया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस को उसने डिलीट किया है। अभी मैं आपको नंबर भी बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस को उसने डिलीट किया है, कौन सा एग्ज़ाम है। मैं ये इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि हमारे 71st बीपीएससी में भी जो हम लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 71st बीपीएससी का, उसमें भी बीपीएससी ने बहुत सारे उल्टे पलटे सवाल पूछे हैं। 70th का भी आप सभी को पता ही है कि वही सिचुएशन था। हम लोगों ने क्लेम किया और वहाँ पे चीज़ें थोड़ा बहुत सही हुआ, लेकिन इस बार अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि जिसके क्वेश्चंस बहुत वेग हैं, या तो वो क्वेश्चंस क्लियरली फ्रेम नहीं किए गए हैं। अगर आप क्लियरली क्वेश्चंस को फ्रेम नहीं करना आप बच्चों का आईक्यू टेस्ट करना के बराबर समझते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। आप क्वेश्चन को क्लियरली फ्रेम करके आप बच्चों का आईक्यू टेस्ट करिए ना। आप क्वेश्चन को ही गलत फ्रेम करके और फिर कहेंगे हम तो यहाँ पे बच्चे का आईक्यू टेस्ट करना चाहते थे, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को ऐसे उल्टा करके दिया, वैसे करके दिया, तो ये बहुत ही गलत बात है। अभी हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से एग्जाम हैं जो कंडक्ट हुआ था जिसमें बीपीएससी ने लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस डिलीट किए हैं दोस्तों। जी हाँ, 10 से 12 क्वेश्चंस अभी हम बात करेंगे। देखिए, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, बीपीएससी ने एक एग्जाम कंडक्ट कराया था जिसका नाम है असिस्टेंट इंजीनियरिंग, है ना। ये एग्जाम बीपीएससी बॉडी ही कराती है दोस्तों, ये एग्जाम वही कराती है। और एक्चुअली क्या होता है, इस पेपर का पैटर्न क्या होता है कि इसमें कुछ एक उसमें इसमें जो है जीएस का पेपर होता है जो सभी के लिए कॉमन होता है। ठीक है, और क्या होता है कि इनके अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी पेपर होते हैं। सपोज दैट कोई मैकेनिकल का है तो उनका अपना मैकेनिकल का पेपर होगा, शायद 4 पेपर होते हैं। आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट द एग्जाम प्रोसेस, बट मुझे जहाँ तक आइडिया, अभी मेरा एक दोस्त है उसने क्लियर किया हुआ है, उसका एई में रिजल्ट बना हुआ है प्रीलिम्स में, तो मेंस की तैयारी कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो वहाँ से थोड़ा बहुत मैंने आइडिया लिया है। अभी क्या है कि जितने उसने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के भी जो है क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, तो उसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं और उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस डिलीट किए हैं। कहने का मतलब है, जब बीपीएससी ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है और जब वो असिस्टेंट इंजीनियरिंग या इन सब एग्जाम में क्वेश्चंस को डिलीट कर सकता है, तो क्या ये काम वो 71st बीपीएससी में नहीं कर सकता है, सीएससी में नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? अच्छा, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स हैं, अपने दोस्त हैं जो कतरा रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट करें, 250 रुपया लग रहा है पैसा। देखो, वो अलग बात है, पैसा लग रहा है, लगने दीजिए, लेकिन जो गलत है वो तो गलत है, हम ऑब्जेक्ट करना चाहिए हमें। और इनफैक्ट मैं इस पर ही एक और वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे 12 क्वेश्चंस मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जो कि दोस्तों क्लियर नहीं है, एकदम क्लियर नहीं है, एंड दे वेर नॉट सपोज टू बी फ्रेम्ड इन दिस टाइप ऑफ एग्जाम्स। तो 12 क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से हैं और उसमें कैसे हम लोग जो है ऑब्जेक्ट करेंगे। मैं तो करने वाला हूं, मेरे दोस्त लोगों ने भी बहुत सारा किया है, मैं भी करने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा भी कौन से क्वेश्चंस को हमने वो किया है, ऑब्जेक्शन रेज किया है। तो अभी फिलहाल इसकी बात करते हैं दोस्तों। देखिए, ये सिविल इंजीनियरिंग का पेपर अपने पास, ठीक, और ये सेट ई है अपने पास, है ना। सेकेंड शिफ्ट का क्या है, सेट ई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, हर एक सेट का आप देख लेना कि एक क्वेश्चन डिलीटेड है ना, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, तो कितने डिलीट हुए देखते जाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पेपर है इसमें उन लोगों ने 7 क्वेश्चंस डिलीट किए हैं दोस्तों, 7 क्वेश्चंस। अगर सेट ई में है तो सेट एफ में भी उतना ही होगा। देखो 1 2 1 मिनट 3 4 5 6 7, ठीक। और सेट जी में भी उतना ही है और सेट एच में भी उतना ही है, ठीक है, क्योंकि ये सेट कॉमन होता है, ये सेट कॉमन होता है। तो ऑब्वियस की बात है, जितने क्वेश्चन डिलीट होंगे सारे ही सेट में। अच्छा, रीजन भी उसने दिया है बाकायदा, जब उसने डिलीट किया है तो रीजंस दिए हैं कि व्हाई दे हैव डिलीटेड दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट। एक दो मैं पढ़ के अभी आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, आपको उससे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। देखिए, अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो उसने डिलीट किया है ना, तो वो कह रहा है Q इक्वल टू सी एच, ऐसा ऐसा है, इस तरह होता है। और ये हाउएवर इन वेल इट इज एज्यूम दैट द कैविटी इज फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ द वेल इन दिस केस, है ना। एंड एज द क्राइटेरिया रिगार्डिंग कैविटी फॉर्मेशन इज नॉट मेंशन, कैविटी फॉर्म होता है लेकिन क्वेश्चन में कैविटी फॉर्मेशन
मेंशन नहीं था, इसीलिए इस क्वेश्चन को डिलीट किया है। कहने का मतलब है कि 71st बीपीएससी में भी वो वैसे ही तर्क देगा अगर डिलीट करता है तो बेसिकली वी शुड रेज द ऑब्जेक्शन, हमें करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, और आपको मैं बता रहा हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच, बने रहिए आप मेरे साथ, देखते जाइए। अब ये देखिए, ये अपने पास जीएस का पेपर है ना, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का पेपर था, ठीक है। ये अपने पास जीएस का पेपर है, इसमें क्या है 2 क्वेश्चन उसने डिलीट किया है। जीएस में भी 2 क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा है दोस्तों उसको। देखिए सेट ई की बात कर रहे हैं हम लोग, देखो 1 2 क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। तो बेसिकली सब में कॉमन ही रहेगा 1 2, सेट जी में भी 2 ही होगा, 1 2, एच में भी 2 है, ठीक है। तो आप यहाँ, और बाकायदा उसने जीएस में भी रीज़न दिया हुआ है कि वाई वी हैव डिलीटेड दिस क्वेश्चंस, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड इट, सो वी यू कैन से दिस। ई के तौर पे उसने वो किया है, तो आप एक बार देख सकते हैं, नो चेंज नो चेंज नो चेंज, है ना। डिलीट नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट सो द क्वेश्चन इज डिलीटेड, ठीक है। इसमें कोई भी क्वेश्चन, उसने जो प्रोविजनल आंसर की दिया था उसमें एक क्वेश्चन उसने सही, एक ऑप्शन उसने सही माना था, लेकिन एक्चुअल में उसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। तो वही वो कह रहा है कि नन ऑफ द options are correct so the question is deleted. We also want this same process to be done in the 71st BPSC examination. Yes or no guys? अपने को करना है ऑब्जेक्शन, ठीक है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि हम लोग को आइडिया लगे, हमें डरना नहीं है। अगर गलत किया है बीपीएससी ने तो हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को रेज करना है दोस्तों, हमें क्वेश्चंस को रेज करना है एनी हाउ, ठीक है। और मैं आपको बता ही दिया हूँ कि 12 क्वेश्चंस मैंने ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जिन पे मतलब आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चंस बहुत ही वैग हैं, कम से कम 12 नहीं तो उसको 5 से 6 क्वेश्चन तो डिलीट करना ही चाहिए। अगर बीपीएससी अगर सही तरीके से अगर हमारी बातों को माने, लीगल तौर पे भी चले, तो उसको 5 से 6 क्वेश्चन सही डिलीट करना पड़ेगा। जैसे कि आप मैं एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। एक एग्जाम्पल है वो एंडो पैरासिटिज्म वाला, वो पैरासिटिज्म वाला जो हम देख रहे थे, यस और नो। तो उसमें अगर हम बात करें तो बीपीएससी ने आंसर पैरासिटिज्म माना है, वेल ठीक है। लेकिन बहुत सारे अपने दोस्त कह रहे हैं, या बहुत अच्छे लोग जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, है ना, या बायोलॉजी के जो जानकार हैं, उनका भी कहना है कि एक्चुअल में इसका एंडो पैरासिटिज्म होना था। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और वो गोराखरी वाला वो आप देख सकते हैं एक बार, है ना, वो क्वेश्चन भी। तो ऐसे बहुत सारे हैं, इसको हम लोग अगली वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन से वो क्वेश्चन है जिस पे मैं तो करने वाला हूँ, ऑब्जेक्शन रेज करने वाला हूँ दोस्तों। ऑब्जेक्शन रेज करने का जो टाइम है अपने पास वो 21 से 27 है आई थिंक, है ना, सॉरी 24 से 27 है, आई एम सो सॉरी, 21 से 27 है ना, आई एम सो सॉरी। तो अभी कहने का मतलब कि अपने पास टाइम है, 27 तारीख तक टाइम है, तो ये हमें करना चाहिए, ठीक है। और मैं जो क्वेश्चन को करूँगा वो मैं आपको बताऊँगा, और बहुत जल्दी इस पर एक वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं, तो स्टे ट्यून्ड। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।